दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के जितने भी अवेलेबल मेथड्स हमारे पास हैं, उनमें से थर्मल पावर प्लांट्स वर्ल्ड के टोटल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स में से ऑलमोस्ट 60% नीड्स को अकेले ही फुलफिल कर देता है। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मैथ मैजिक एंड आज के इस वीडियो में हम एनिमेशन के जरिए एक मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट के वर्किंग को डिटेल में समझेंगे। सो सिट बैक एंड एंजॉय दिस वीडियो। हमारे सामने ये एक जनरेटर है जिसके शाफ्ट को रोटेट कर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये जनरेटर एक स्टीम टरबाइन से कपल रहता है जिसे हम थर्मल पावर प्लांट का दिल भी कह सकते हैं। स्टीम टरबाइन को टर्न करने के लिए हम उसके इनलेट में हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम को सप्लाई करते हैं। मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट्स स्टीम टरबाइन के वेरियस स्टेजेस को यूज करते हैं, जैसा कि हाई प्रेशर टरबाइन, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन एंड लो प्रेशर टरबाइन। गाइस, ये स्टीम टरबाइन के ऊपर रिलीज होते ही अपने प्रेशर और टेम्परेचर को ड्रॉप कर देगा। अब अगर हम इस स्टीम को उसके ओरिजिनल कंडीशन जो कि हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर है उसमें ला सकें तो हम इस साइकिल को रिपीट कर लगातार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो पहले हम वर्किंग फ्लूइड के प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए स्टीम को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम कंडेंसर हीट एक्सचेंजर्स का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने लो प्रेशर टरबाइन्स के नीचे इंस्टॉल कर रखा है। इन ट्यूब्स में बह रहे ठंडे पानी के कांटेक्ट में आते ही स्टीम वापस वाटर में कंडेंस होने लगता है, जिससे उसका प्रेशर इंक्रीज होता है। सिस्टम में लगे मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स फीड वाटर के प्रेशर को और भी बढ़ाकर पानी को उसके ओरिजिनल हाई प्रेशर वाले कंडीशन में ले आता है। इसके बाद हम फीड वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे और इतना करेंगे जिससे कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। इसे अचीव करने के लिए हम एक बॉयलर का इस्तेमाल करेंगे। बॉयलर का टेम्परेचर जल्दी बढ़ाने के लिए हम पल्वराइज्ड कोल को बर्न करते हैं। कोयले के पल्वराइजेशन के लिए कोल को कन्वेयर बेल्ट्स के द्वारा कोल हैंडलिंग यार्ड से क्रशर जोन में पहुंचाया जाता है। सीलिंग क्रशर्स से गुजरने के बाद कोयला पूरी तरीके से पाउडर्ड फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद पाउडर्ड कोल को कन्वेयर्स के मदद से बॉयलर के बेसमेंट में कुछ इस तरीके से पहुंचाया जाता है। बॉयलर स्टेज में पानी को एक डाउन कमर के माध्यम से बॉयलर के वॉल्व से पास करवाया जाता है। बॉयलर का टेम्परेचर बहुत हाई होने के कारण पानी धीरे धीरे स्टीम में बदलने लगता है। प्योर स्टीम को एक स्टीम ड्रम में कुछ इस प्रकार से अलग कर लिया जाता है। अब हमारा वर्किंग फ्लूइड उसके ओरिजिनल कंडीशन में आ चुका है, जो कि हाई टेम्परेचर
एंड हाई प्रेशर है, इस स्टीम को वापस टरबाइन में फीड करके एक साइक्लिक मैनर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है। स्टीम में डिसॉल्व्ड गैसेस टाइम के साथ बॉयलर के मटेरियल को कोरोड करती है, इसीलिए स्टीम को एक ओपन फीड वाटर हीटर स्टेज से पास कर उसके डिसॉल्व्ड गैसेस को अलग कर लिया जाता है। अब वाटर रीहीट होकर बॉयलर में सप्लाई होता है। इससे पावर प्लांट की एफिशिएंसी अप टू 40 to 45% तक हो जाती है। अब हीट एडिशन के दौरान कंडेंसर के आउटलेट से निकले गर्म पानी को कूलिंग टावर में कुछ इस प्रकार से छिड़का जाता है। इसके बाद एक नेचुरल एयर ड्राफ्टिंग प्रोसेस इनिशिएट होता है, जहां गर्म पानी लगातार हीट लॉस करता है और उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। अब इस ठंडे पानी को कंडेंसर के इनलेट में सप्लाई किया जाता है। इस प्रोसेस के वजह से कंडेंसर को कंटिन्यूसली ठंडे वाटर का सप्लाई मिलता रहता है, जिसे वो अपने ट्यूब्स में सर्कुलेट करता है। बॉयलर के बेसमेंट में कोल बर्न होने के कारण कई हैजार्डस गैसेस पैदा होते हैं। इन गैसेस को रिलीज करने से पहले उन्हें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से पास किया जाता है। ESP के अंदर हाई वोल्टेज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के मदद से गैसेस में मौजूद हार्मफुल टॉक्सिन्स को अलग कर लेते हैं, ताकि वह एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये एनिमेशन वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगा हो। सो कीप सपोर्टिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।